प्रणाम सभी को। तो समझ रहे हैं इस भाग में हम कि व्यापारिक बैंक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो व्यापारिक बैंक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, व्यापारिक बैंक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो बैंक जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है। किस उद्देश्य से जनता से पैसा लेता है? ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है। दूसरा, बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। बैंकों का उद्देश्य क्या? बैंक किसके लिए खोले जाते? लाभ कमाने के लिए। बैंक लाभ से ही तो उनका मेंटेनेंस चलता है। फिर व्यापारिक बैंक साख का व्यवहार करते हैं और इनमें साख निर्माण करने की योग्यता होती है। साख का निर्माण करते हैं तात्पर्य सदस्य बनाता है। सदस्यता राशि जो भी रख दे, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो ऐसे 1000 रुपये अगर उसने सदस्यता शुल्क रखी तो जितने भी व्यक्ति उस शाखा से लोन लेते हैं या जमा करते हैं उन्हें उस शाखा का सदस्य बनना पड़ता है। तो सदस्यता जो राशि होती है उसी पर वह अपना मेंटेनेंस चलाती है, लोन देती है। फिर वो जो भी ब्याज प्राप्त होता है उस ब्याज से अपना मेंटेनेंस धीरे धीरे कारोबार शुरू करता है। तो साख का व्यवहार करते हैं और इनमें साख निर्माण करने की योग्यता भी होती है। फिर चलते, व्यापारिक बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है, ऐसी धन वाली संस्था है जिनकी प्रकृति पूर्णतः व्यावसायिक होती है। कैसी होती प्रकृति? व्यवसाय करने की। फिर अगला, व्यापारिक बैंक व्यावसायिक संस्था के रूप में, किस संस्था के रूप में? व्यावसायिक संस्था के रूप में मांग जमा पैदा करती है। क्या जमा करती है? मांग, कि अधिक से अधिक लोग उनसे पैसा ले और ये जमाए विनिमय के माध्यम से रुपए में प्रयोग की जाती है। किसके माध्यम से? विनिमय के माध्यम से। काय के रूप में? रुपए के रूप में। जमाए विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। अब प्रश्न अगला, तरलता पास क्या है? तो तरलता पास के बारे में कीन्स का विचार है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण यह पूंजी को तरल बनाए रखने का कार्य करती है। पूंजी को तरल बनाए रखने का कार्य करती है। कीन्स के अनुसार लोगों की तरल नकदी रखने की इच्छा के 3 उद्देश्य होते हैं। तरल नकदी रखने की इच्छा के 3 उद्देश्य कौन कौन से होंगे? लेन देन उद्देश्य, दूसरा सतर्कता उद्देश्य अर्थात आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तीसरा सट्टा उद्देश्य अर्थात बचत की दर में होने वाले परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा पूंजी को तरल रूप प्रदान करती है। जितनी मुद्रा की मांग अधिक होगी ब्याज की दर उतनी अधिक होगी। जितनी मुद्रा की मांग अधिक होगी ब्याज की दर भी उतनी अधिक होगी। दूसरी तरफ इस ब्याज की दर पर मुद्रा की मांग कम होगी जबकि ब्याज की दर अधिक होगी। ब्याज की दर से मुद्रा की मांग का तथा इस मांग वक्र कहलाता है। यह मांग वक्र कहलाता है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। अब हम 5 नंबर के प्रश्नों पर, 4 नंबर 5 नंबर प्रश्न। तो पहला प्रश्न बनता है, मुद्रा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। मुद्रा किस प्रकार विकास मुद्रा ने किया? वस्तु विनिमय से मुद्रा जब बनी और विनिमय का माध्यम बना
तो इसके चरण किस प्रकार से रहे। तो मुद्रा का उद्भव कैसे और कब हुआ, इसे खोज पाना असंभव और दुष्कर कार्य है। मुद्रा का उद्गम कैसे हुआ, कब हुआ, इसको तो खोज पाना असंभव और दुष्कर कार्य है। मात्र इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता, मानव पढ़ना शुरू किया, सभ्यता आई, मानव सभ्यता के मूल तत्वों की तरह मुद्रा भी एक अत्यधिक प्राचीन तत्व है। मानव सभ्यता जैसे जैसे सभ्य होते गया वैसे वैसे ही मुद्रा भी धीरे धीरे सुदृढ़ होते गई। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास, सभ्यता का क्रमानुसार विकास जैसे जैसे हुआ, क्रमिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी क्रमिक विकास होता चला आ रहा है। देख ही रहे हैं, नोट बदलते चले जा रहे हैं। मुद्रा का प्रयोग उस काल में भी होता था जिसके लिखित प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। उस काल में भी होता है जिसके लिखित प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है, किंतु एक बात अधिकृत रूप से कही जा सकती है कि पृथक पृथक सभ्यताओं के काल में मुद्रा का विकास भी पृथक पृथक रूप में हुआ है। पृथक पृथक सभ्यताओं काल में मुद्रा का विकास भी पृथक पृथक हुआ है। इससे पहले इतिहास में हमने पढ़ा है, जो राजा बना उसने अपने अनुसार मुद्रा चलाई। जो भी सभ्यताएं होते गई, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अलग अलग रुपया चलन में आया। यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम विचार करें तो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो कह सकते हैं कि मानव के आर्थिक जीवन के विकास, आर्थिक जीवन का विकास के साथ साथ ही मुद्रा का भी क्रमिक विकास हुआ है। आर्थिक जीवन का विकास जैसे जैसे हुआ वैसे ही मुद्रा का भी विकास धीरे धीरे हुआ। इतिहास में उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिण महासागर के क्षेत्र में, प्राचीन काल में दक्षिण महासागर के क्षेत्र में स्थित टापुओं पर पत्थर की मुद्राओं का प्रचलन था। प्राचीन काल में दक्षिण महासागर के क्षेत्र में स्थित जितने भी टापू थे उन टापुओं पर पत्थर की मुद्राओं का चलन था। ऋग्वेद काल सबसे पहला काल था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो सबसे पहला वेद था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद काल में मुद्रा के रूप में गाय का उपयोग, किसका उपयोग, गाय का उपयोग किया जाता था। गाय दी जाती थी उतनी, गायों के बदले में राज्य लिए जाते थे, वस्तुएं ली जाती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग लीडिया, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग लीडिया में ईसा से 600 से 700 वर्ष पूर्व, ईसा सन जब चालू हुआ उससे 600 से 700 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुद्रा के विकास क्रम का विवेचन निम्नानुसार किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुद्रा के विकास क्रम का विवेचन निम्नानुसार किया जा सकता है। कैसे? नंबर 1, वस्तु मुद्रा। मुद्रा विकास के प्रथम चरण में समाज में बहुत अधिक प्रचलित किसी एक वस्तु को, जो समाज में सबसे अधिक प्रचलित कोई एक वस्तु को विनिमय का माध्यम मान लिया जाता था। जैसे पहले गायों का महत्व था तो
गायों को विनिमय का माध्यम मान लिया गया। जो भी वस्तु सबसे अधिक प्रचलित रहे उसको विनिमय का माध्यम मान लिया जाता था और उसी के द्वारा विनिमय का कार्य किया जाता था। आखेट यानी शिकार युग, मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व आजकल इस प्रकार से चालू हो गया, एक दूसरे को पैसा देना। तो आखेट युग में पशुओं की खाल या चमड़ा, जब शिकार युग था तो पशुओं की खाल या चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय या बकरी, तथा फिर कृषि युग में किसी अनाज को विनिमय का माध्यम मानकर कार्य किया जाता था। आखेट युग में पशुओं की खाल या चमड़ा और पशुपालन युग जब था तब गाय को, और फिर कृषि युग आया तो अनाज को विनिमय का माध्यम मान लिया जाता था और कार्य किया जाता था। दूसरा युग धातु युग। तो धातु युग में पत्र मुद्रा के रूप में तांबा, लोहा, कांसा तथा सोना आदि धातुओं का क्रमिक प्रयोग हुआ है, किंतु अन्य धातुओं की तुलना में सोना एवं चांदी का मुद्रा के रूप में लंबे समय तक प्रयोग हुआ है। तीसरा आता है पत्र मुद्रा। तो लेन देन की बढ़ती हुई मात्रा तथा धातुओं की मात्रा कम होने तथा इसके अपव्यय के कारण धातु मुद्रा की लोकप्रियता में धीरे धीरे कमी आने लगी और मुद्रा का प्रयोग तेजी से बढ़ता गया। प्रारंभ में पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के रूप में थी। प्रारंभ में पत्र मुद्रा कैसी थी? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के रूप में थी, क्योंकि इसमें 100% रखे गए कोष रखा जाता था। स्वर्ण कोष क्या है? स्वर्ण, 100% स्वर्ण कोष रखा जाता था। यह मूल्यवान धातुओं में परिवर्तनीय थी। आज कल प्रायः बिना किसी धातु कोष के पत्र मुद्रा चलाई जाती है, अब नहीं रखी जाती है धातु। इस रूप को अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहते हैं। कौन सी मुद्रा? अपरिवर्तनीय, जिसको बदला नहीं जा सकता। चौथा शाख मुद्रा। तो देश के आर्थिक विकास तथा लेन देन के कार्यों में वर्तमान समय में शाख मुद्रा का प्रयोग होने लगा है। चेक, हुंडी, बिल आदि शाख मुद्रा के उदाहरण हैं। प्रणाम सभी को। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, मुद्रा का महत्व बताइए। मुद्रा का महत्व। धन्यवाद।